आज हमारे साथ है हमारे स्टूडेंट, इनका नाम है संदीप। क्या नाम है आपका? संदीप ना? हाँ। तो चलिए संदीप, आप मेरे को एक चीज बताएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये सर्किट आपको एक्सप्लेन किया था कि ये किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास यह वोल्टेज कहाँ से आता है? ये डीसी कनेक्टर से वोल्टेज आएगा। डीसी कनेक्टर से आएगा। कहाँ से आएगा? डीसी कनेक्टर। कितना वोल्ट होना चाहिए यहाँ पे? 19 वोल्ट होना चाहिए। 19 वोल्ट होना चाहिए। और हमारे आउटपुट में बात करूं मैं, डीसी इन एसएस का जो पिन है, यहाँ पर अगर 0 वोल्ट आ रहा है तो इस केस में आप क्या चेक करोगे? सर पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि गेट पे कितना वोल्टेज आ रहा है। गेट पे मान लो कि 19 वोल्ट आ रहा है, तो क्या यहाँ पे 19 होना चाहिए या 0 होना चाहिए? नहीं सर, वहाँ पे 19 वोल्टेज नहीं होना चाहिए। हमें फिर रजिस्टर के अकॉर्डिंग रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर में चेक करना पड़ेगा। तो वोल्टेज डिवाइडर यानी कि ये कौन सा रजिस्टर होगा? R1 होगा या R2? R1 होगा ये R1 होगा। फिर R2 कौन सा होगा इसमें? R2 सर ये वाला होगा सर। और ये वाला नहीं होगा? नहीं सर, ये वाला नहीं। ये हमारा क्या होगा? R2। तो इस डिवाइडर के अकॉर्डिंग गेट पे कितना होना चाहिए फिर वोल्टेज? सर वो रजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो रजिस्टर की वैल्यू जैसे 1 मेगा का है ये, और ये भी रजिस्टर 1 मेगा का है, तो इसके अकॉर्डिंग 19 क्या होना चाहिए? सर अगर दोनों रजिस्टर की सेम वैल्यू है तो जो भी वैल्यू होती है, जो वोल्टेज होती है, उसका हाफ हो जाता है। मान लो 19 वोल्ट है तो 9.5 वोल्ट होगा। तो यानी कि यह वोल्टेज गलत है। ये वोल्टेज गलत है। तो यानी कि यहाँ पे वोल्टेज में कितना लिखूं फिर? 9.5 वोल्ट, यानी कि 9.5। तो ये चीजें सभी को क्लियर होगी? यस सर। यानी कि इस तरीके की अगर कोई बोर्ड आती है हमारे पास, तो पहले इनपुट चेक करना है, फिर गेट पे वोल्टेज चेक करना है, और देन उसके बाद हमारा यह आउटपुट कितना हो जाएगा हमारा? 19 वोल्ट।